हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 नवंबर हो गई, दिन बुधवार, हिंदी महीना भी बदल चुका। आज से ही मार्गशीर्ष महीना कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एकम है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले मैं आपको आज के स्पेशल दिन के बारे में बता देता हूँ। आज 9 नवंबर के दिन 3 स्पेशल डे है। एक तो नेशनल लीगल सर्विस डे यानी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मकसद है लोगों को कानून के बारे में जागरूक करना। दूसरा, विश्व उर्दू दिवस भी है आज 9 नवंबर को, और उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है 9 नवंबर को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कल चंद्रग्रहण था, तो इस साल का आखिरी चंद्रग्रहण खत्म हो चुका है। मतलब इस साल के सारे ग्रहण खत्म हो गए। अब साल 2022 में और कोई ग्रहण नहीं लगेगा। भारत के 6 शहरों में ये पूर्ण ग्रहण देखने को मिला। न्यूयॉर्क, सिडनी वगैरह दुनिया के कई देशों में ब्लड मून की तरह भी दिखा। कुछ अलग अलग तस्वीरें लोकेशन की आप देख सकते हैं। शाम 6:19 पर मोक्ष शुद्धि हुई और उसके बाद देश भर में कई मंदिरों के कपाट खोले गए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है सोना। करेंसी सपोर्ट के लिए केंद्रीय बैंकों ने खरीदा 4 गुना गोल्ड। सोना खरीदने में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई टॉप पर है। वैसे नोटबंदी को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 6 सालों के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बढ़े, फिर भी किराना अब भी कैश में खरीद रहे हैं 76% लोग बाग। ऐसे में सवाल ये कि क्या आखिर नोटबंदी का लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं। आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट तीनों का अनावरण किया, लॉन्च किया। G20 2023 का लोगो कुछ यूं होगा, आप तस्वीर देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे आपको बता दूं, हिंदुस्तान के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि आजादी के बाद पहली बार G20 की अध्यक्षता करेगा हमारा भारत अगले साल 2023 में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कल ही लाल कृष्ण आडवाणी जी का 95वां जन्मदिन था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर जाकर उनको बधाई दी। दोनों ने तकरीबन 40 मिनट साथ में समय बिताया, बातें चीतें की, केक भी काटा। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी भी अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान। साथ ही गुजरात में सामूहिक विवाह समारोह में भी शामिल हुए पीएम मोदी। 551 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। और आज हिमाचल प्रदेश में चंबी में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। कांगड़ा में चुनावी गर्माहट भी बढ़ रही है अभी, और कांगड़ा में 24 घंटों तक के लिए पैराग्लाइडिंग को भी बैन कर दिया प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए। वैसे हिमाचल में अगले 5 दिन आपको सरकारी बसें मिलने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि आज से ही 2400 गाड़ियां चुनावी ड्यूटी पर लग गई है। पोलिंग पार्टियों को छोड़ने और लाने के लिए लगाई गई है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 23वीं किस्त को भी दी मंजूरी। 9 नवंबर से होंगे जारी। एक चुनावी बॉन्ड की वैधता जारी किए जाने की तारीख से 15 दिनों तक होती है। वैधता का समय बीतने के बाद बैंक की शाखाओं में बॉन्ड जमा किए जाने पर राजनीतिक दलों को कोई भी भुगतान नहीं मिल पाता है। देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पराली से अब नहीं बढ़ेगा प्रदूषण, क्योंकि सरकार इस तरह की नई योजना बना रही है जिसमें पराली के जरिए बायो सीएनजी और एलएनजी का निर्माण किया जाएगा। बायोगैस बनाई जाएगी, जिससे ट्रैक्टर, बसें वगैरह इनको चलाने में ईंधन के रूप में भी काम में लिया जा सकेगा। ये वाकई में एक बहुत ही बड़ा प्लान है गवर्नमेंट का, और अच्छा प्लान भी है, क्योंकि पराली का भी यूज हो जाएगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। हिंदुस्तान के लिए बड़े ही गौरव की बात देखिए दोस्तों, फोर्ब्स 20 एशियाई महिलाओं की लिस्ट में 3 भारतीय महिलाएं भी शामिल हुई हैं। उद्यमियों की लिस्ट में, मतलब जो एंटरप्रेन्योर हैं, कारोबारी हैं, उनकी लिस्ट में देखिए आप ये 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इनमें से एक महिला को तो आप जानते भी होंगे, जो कि सोनी टीवी पर आने वाले शार्क टैंक प्रोग्राम में जज भी रह चुकी है। एमक्योर फार्मा की डायरेक्टर है ये नमिता थापर। मैंने कांग्रेट्स तीनों को हमारी तरफ से। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश का पहला प्राइवेट रॉकेट जल्द होगा लॉन्च। इसकी तारीख की घोषणा भी हो चुकी है। विक्रम एस इसका नाम होगा, और इस प्राइवेट रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 12 से 16 नवंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें यह है दोस्तों कि ये देश का पहला प्राइवेट रॉकेट है, जो कि बनाया गया हमारे देश की स्पेस स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और इसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत में भी प्राइवेट अंतरिक्ष के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी अंतरिक्ष में जो स्पेस मिशन जितने भी आयोजित होते हैं वो इसरो के द्वारा ही होते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन इस विक्रम एस की लॉन्चिंग के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी स्पेस में भारत अपनी छाप बना लेगा। वैसे इसरो भी एक नया प्लान कर रहा है कि जल्द ही इस तरह के रॉकेट बनाए जाएंगे जिनको रीयूज किया जा सकेगा, मतलब वापस इस्तेमाल हो सकेंगे वो लॉन्च के बाद भी। जल्द ही इनका परीक्षण भी शुरू होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, आईपीएल चेयरमैन ने बताया साल 2023 से 2027 तक खेले जाएंगे 94 मैच। 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनाने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि शिक्षा कोई बिजनेस नहीं है। आंध्र प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी इस आदेश के साथ ही, और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के लिए फीस कम होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है। ट्यूशन फीस भी हमेशा कम होनी चाहिए। और यह आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नारायण मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश पर 5 लाख रुपए का फाइन लगाया, और अब इसकी फीस भी नहीं बढ़ेगी। वहीं देखिए राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का गुजरात में आंदोलन हुआ स्थगित। मुख्यमंत्री गहलोत के आश्वासन के बाद राजस्थान रवानगी कर दिए वापस युवाओं ने। 9 नवंबर को सीएमओ से मुलाकात भी करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। राज्य में 15 विधानसभा और 6 लोकसभा सीटों को कवर करेगी। 2 रैलियां भी होंगी। वैसे तेलंगाना से महाराष्ट्र में प्रवेश की भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान गुरु नानक जयंती पर राहुल गांधी ने नांदेड़ के गुरुद्वारे में मत्था भी टेका। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर से एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों की बैंक कस्टमर्स ध्यान दें। बैंक कर्मचारी हड़ताल की प्लानिंग बना रहे हैं और इसलिए बैंकिंग और एटीएम सेवाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। दरअसल 19 नवंबर को शनिवार के दिन बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर जा सकते हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की तरफ से एक दिन के हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल करने के पीछे वजह यह है कि बैंकों में हमले बढ़ रहे हैं। मतलब कई बार लूट मार करने वाले आते हैं, बैंक कर्मचारियों को हथियार दिखाकर लूट मार करके ले जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह हड़ताल करने की घोषणा की है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी 1300 भारतीय छात्रों को मिला चीनी वीजा और उनको यूनिवर्सिटी लौटने की सलाह भी दी गई है। वैसे चुनावी तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों पर काम कर रही हैं और हिमाचल प्रदेश नालगढ़ में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अपना रोड शो आयोजित करेंगे आम आदमी पार्टी के पक्ष से। अच्छा, कल गुरु नानक जयंती के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया कि पंजाब में भी जल्द ही आनंद मैरिज एक्ट को लागू किया जाएगा। हमारे देश के 22 राज्यों में ये एक्ट पहले से ही लागू है। ये एक्ट क्या है इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। जिस तरह से हमारा हिंदू धर्म के लिए शादी में रजिस्टर कराने वाला एक एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, राइट, जिसमें हिंदू धर्म में जो भी शादियां होती है वो रजिस्टर हो जाती है। तो इसी तरह से सिख धर्मों के लिए आनंद मैरिज एक्ट की मांग कर रहे हैं सिख भाई लोग काफी समय से। ये एक सिख धर्मों का ही एक्ट है जिसमें सिख धर्म के लोगों को शादी के लिए विवाह प्रमाण पत्र मिलता है, रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। लेकिन पंजाब में अभी तक ये एक्ट लागू नहीं है और इस वजह से सिख धर्म के लोगों को भी हिंदू मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट ही दिया जाता है। तो उनको वीजा वगैरह में काफी दिक्कत आती है। इसीलिए सरकार से काफी समय से ये मांग भी कर रहे हैं और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया कि पंजाब में भी जल्द ही आनंद मैरिज विवाह एक्ट को लागू कर दिया जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए निर्माण व ध्वस्तीकरण स्थलों के नियम को और भी सख्त कर दिया है सरकार ने। अब एंटी स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। दरअसल दिल्ली में नए नियम के मुताबिक अब जहां पर भी 5000 वर्ग मीटर से बड़ा निर्माण हो रहा है या कहीं बिल्डिंग को ढाया जा रहा है तो उन सभी जगहों पर एंटी स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। आपको बता दूं, एंटी स्मोक गन एक इस तरह का मैकेनिज्म डिवाइस होता है जो प्रदूषण को, धुएं को अपने अंदर खींच लेती है और फिल्टर करके साफ हवा को वापस रिलीज करती है। वैसे राजधानी दिल्ली में बुधवार से स्कूल वगैरह तो फिर से खुल जाएंगे। बिगड़ी हवा के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि क्लास में अब सांस की एक्सरसाइज कराएंगे। स्कूलों की कक्षाओं में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराई जाएगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय जोल जीबी मेले का 14 नवंबर को उद्घाटन करेंगे। भारत नेपाल में लगने वाला ये मेला है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में विमुक्त अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के व्यक्ति की एफआईआर में अब उनकी जाति का नाम नहीं लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। जो घुमक्कड़ प्रजातियां, जनजातियां होती है ना, उनकी जाति का नाम अब एफआईआर में नहीं लिखा जाएगा। सरकार का कहना है कि आपराधिक मानसिकता से उबारने के लिए ये नई व्यवस्था बनाई जा रही है। अच्छा दोस्तों, ये साल 2022 जाने में है और क्या आपको पता कि इस साल का दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति कौन रहा? तो आपको बता दूं, चिरिस एवान दुनिया के सबसे गुड लुकिंग पर्सन बने हैं। इन्होंने कैप्टन अमेरिका में अपना किरदार भी निभाया था। सबसे हैंडसम पर्सन ऑफ 2022 का अवार्ड मिला इनको। हॉलीवुड के एक्टर हैं ये। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 50% से बड़े आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण तो ठीक है, लेकिन जाति जनगणना भी कराई जाए। बिहार में ऑलरेडी जातीय जनगणना हो रही है। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कैबिनेट की बैठक की और उसमें कुछ बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। देखिए, विधान पार्षदों के वेतन बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा 524 नई नियुक्तियों को स्वीकृति दी गई है। 4 मेडिकल ऑफिसर की भी छुट्टी कर दी है। सरकार का मकसद है कि नौकरी देने पर युवाओं को ज्यादा फोकस किया जा रहा। टोटल 40 ऐसे प्रस्ताव रहे जिन पर कैबिनेट में मुहर लगाई गई। अब यहाँ पर आप कुछ लिस्ट देख सकते हैं, मैं एक एक को तो बोल नहीं सकता। वैसे बिहार में अब प्राथमिक स्कूल के शिक्षक और प्राचार्य नहीं बनेंगे केंद्र अधीक्षक। इंटर व मैट्रिक परीक्षा के लिए बोर्ड की तरफ से इस तरह का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की तरफ से भी एक बड़ी घोषणा की गई है कि गोवा में सरकारी नौकरी के लिए अब निजी सेक्टर का अनुभव जरूरी होगा। मानव संसाधन बढ़ाने पर सरकार जोर दे रही है और इसीलिए उनका कहना कि ये नियम लागू किया गया। मतलब देखिए कितना अजीब सा नियम है। अब सरकारी नौकरी करने के लिए युवाओं को पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना होगा और प्राइवेट सेक्टर का एक अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके बाद ही वे युवा सरकारी नौकरी के लिए पात्र होंगे। ऐसा नियम लागू करने वाला गोवा राज्य पहला स्टेट बना हमारे भारत में। सरकार का कहना है कि गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अच्छा वही देखिए अगली खबर, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। हेल्थ कवर देगी सरकार। क्लास 2 का 5 लाख और क्लास 1 का 3 लाख तक कैशलेस बीमा भी मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से गवर्नमेंट कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया। तकरीबन 6.5 लाख कर्मचारियों व उनके परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। और इस स्कीम कवर के तहत किन किन बीमारियों का इलाज हो सकेगा उनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की महाराष्ट्र पुलिस में
अब ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण मिलेगा। महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि MAT की तरफ से सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वो पुलिस सब इंस्पेक्टर PSI का एक पद ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षित करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए MAT ने महाराष्ट्र सरकार को ये कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अगले साल नए साल 2023 के अंत में इसका उद्घाटन भी हो सकता है। वह देखिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित बच्चों को बड़ी राहत दी है सरकार ने। अब MBBS व BDS में उनको आरक्षण मिलेगा। जो मतलब इस तरह की घटनाओं से, गतिविधियों से प्रभावित परिवार हैं, उनके बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। अच्छा, आज हमारे देश में 2 नई इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च होंगी और ये कारें ऑडी कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी, Q8 e-tron और Q8 स्पोर्टबैक e-tron। हालांकि प्राइस इनकी अभी तक रिवील नहीं हुई है। वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रोडवेज की साधारण बसों में भी होगी ऑनलाइन बुकिंग। 2400 बसों को इसके लिए चिन्हित किया गया और इससे फायदा ये होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आप रोडवेज बसों को भी रेल टिकट की तरह ऑनलाइन ही बुक कर पाओगे। ऑनलाइन upsrtc.co.in पोर्टल के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे, है ना। वह देखिए, इंडिया चाइना नेलांग बॉर्डर पर भारत ने बिछाया सड़कों का जाल। 4 अहम पुल तैयार किए जा रहे, निर्माण कार्य चल रहा है इसका। चीन हमेशा से भारत के लिए खतरा रहा और ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में अपना ढांचागत संरचना तैयार करने में पूरी कार्यवाही कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा पर भारत ने सड़कों का जाल बिछा दिया। अगर कभी युद्ध हुआ, हालात बने, तो भारतीय सेना को चीन बॉर्डर तक सड़क मार्ग तक पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, कितना डेवलपमेंट का काम चल रहा है जोरों शोरों से, है ना। और वैसे दोस्तों, अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ। देखिए, पंजाब को स्मॉग से राहत मिल सकती है। आज पंजाब के 7 शहरों में बारिश की संभावना है। संपूर्ण भारत का आज 9 नवंबर का मौसम पूर्वानुमान कहता है कि अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में भी छिटपुट बारिश की संभावना है। सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोने चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी देखी गई है। सोना 400 रुपए बढ़कर 51,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। MCX का प्राइस है ये, और MCX पर चांदी भी 62,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार निकल गई है। अच्छा, वहीं कोरोना बुलेटिन पर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है भारत के लिए। देखिए आप, पिछले 32 महीनों में कल का दिन ऐसा रहा दोस्तों जब भारत में कोरोना की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है और नए कोरोना के मामले भी 24 घंटों में बेहद कम आए हैं। 625 कोविड-19 के नए मामले सामने आए और भारत में भी सक्रिय मामलों की संख्या चल रही है 14,021। ओके, कोरोना बुलेटिन के बाद चलिए फटाफट से कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली वालों को अब इस मेट्रो लाइन में भी मिलेगी पहले से कम समय में मेट्रो। आज से इसकी नई शुरुआत हो चुकी है। DMRC की तरफ से हाल ही में कुछ नई मेट्रो लाइन की शुरुआत की गई और इसी कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी रेड लाइन पर 8 कोच वाली 2 और मेट्रो ट्रेनों का एक सेट पेश किया, जिससे कि आपको और भी कम समय में ट्रेन मिल पाएगी। अच्छा, कांग्रेस के जो हाल ही में नए अध्यक्ष बने ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी हिमाचल प्रदेश शिमला पहुंचे। वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक लेंगे और मतलब अब हिमाचल में चुनाव है तो देखिए आप, सारी पार्टियां वहां जाकर के रैलियां कर रही है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, रॉयल इनफील्ड सुपर मीटियोर 650 के बारे में कंपनी ने कुछ रिवील किया है। फ्लैगशिप क्रूजर 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगी और इसमें आपको गूगल नेविगेशन सिस्टम का डिफॉल्ट फीचर भी मिलेगा। यूपी बोर्ड की परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ, छात्रों को मिलेगी नकल माफिया सिक्योर आंसर सीट। इस बार उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं में सरकार नकल पर टिक्का टिप्पणी पर रोक लगाने के लिए नया सिस्टम लागू करने जा रही है। 2023 के नए सत्र में जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम होंगे ना, उसमें बच्चों को आंसर सीट ही नकल प्रूफ दी जाएगी। मतलब कि यह ऐसी आंसर सीट होगी जिसमें नकल माफिया छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे और इन आंसर सीटों को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर बांटा जाएगा। अच्छा, वही देखिए, इस राज्य को मिला एक और नया रिसर्च सेंटर। अब किसान करवा सकेंगे मिट्टी, बीज और अपने पानी की जांच भी। हरियाणा राज्य के किसानों के लिए अच्छी खबर है, हरियाणा राज्य में ये नया सेंटर शुरू किया गया। अच्छा, वही नायका फैशन कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी जानवी कपूर। कंपनी का कहना है कि एक मॉडर्न स्टाइल आइकन है। तेल कंपनियों पर रेड आ रहा दोस्तों की पिछले सितंबर तिमाही में 2748 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जो पेट्रोलियम कंपनियां है ना, उनको वजह क्या है? वजह की पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी न होने के कारण कंपनियों को यह घाटा हो रहा है। इसके डेटा भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों के लिए अच्छी खबर आई है, लेकिन बिल्डर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और इसके तहत आने वाले समय में आपके फ्लैट की रजिस्ट्री का तो रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में काम कर रही जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झटका लगा
है। इस फैसले में बिल्डरों को पट्टे पर दी गई जमीन की बकाया राशि पर वसूली जाने वाली ब्याज दर सीमा को हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि पहले अधिकतम 8% ब्याज दर भी तय हुई थी, लेकिन अब ये नहीं लगेगी। वह देखिए दोस्तों, पंजाब में भी तेजी से फैल रहा डेंगू। पिछले 24 घंटों में 17 जिलों में 273 नए केस आए, जबकि 2 संदिग्ध लोगों की डेंगू की वजह से मौत भी हो गई। और अभी पंजाब में डेंगू का कुल आंकड़ा 6764, ऑलमोस्ट 6500 से ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए, अब घंटों नहीं बल्कि मिनटों में चार्ज होगी मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी। दरअसल IIT गांधी और जापान एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने मिलकर मानो चमत्कार कर दिखाया। एक ऐसा नए एनोड मटेरियल को खोजा है भारतीय वैज्ञानिकों ने, जो लिथियम आयन बैटरी को मिनटों में चार्ज कर देगा, क्विक चार्ज होगी। और दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी अगर सक्सेसफुल रही तो जल्द ही इसको इलेक्ट्रिक कारों में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसके बाद तो देखिए मतलब चमत्कार हो जाएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी बदल जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें अगर 10-15 मिनट में फुल चार्ज होने लग गई ना, फिर तो देखो कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा। और वही देखिए, टेक्नोलॉजी से खबर आ रही कि अब टीवी पर भी आप यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख पाएंगे। जिन टीवी में एंड्रॉइड वगैरह सपोर्ट करते हैं, उन टीवी पर यूट्यूब शॉर्ट्स का भी मजा ले पाएंगे आप, है ना। खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, खेलेंगे कई दिग्गज क्रिकेटर। 12 से 23 नवंबर तक झारखंड रांची में भी क्रिकेट का महासंग्राम देखने को मिलेगा। पहले मैच में सिक्किम राज्य से भिड़ेगा झारखंड राज्य। ये एक अंतरराज्यीय मैच हो रहा है, जिनके शेड्यूल भी आप देख सकते हैं। इसमें भारत के ही अलग अलग राज्य हिस्सा लेंगे, है ना। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स व्यापारियों के संगठन की तरफ से यह दावा किया गया कि इस साल मतलब देव उठनी 11 के बाद शादियों के खूब ज्यादा सावे हैं। आने वाले 40 दिन में देश में 32 लाख शादियां होंगी, और इस पर मार्केट में भी तकरीबन 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी होगा। ये मतलब कोरोना के बाद बड़े कारोबार का अनुमान लगाया है केट की तरफ से, है ना। ओके दोस्तों मित्रों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करती हैं, यानी कि सबसे ज्यादा राज्यों से लगती हैं। विच स्टेट? 2 ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,